तो गाइस फाइनली आज वो दिन आ ही चुका है जब हम लोग अब रिटायरमेंट को बिल्कुल एंडिंग की तरफ लेके जा रहे हैं, कंप्लीशन की तरफ चैप्टर जा रहा है। आज ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। एक मुझे लगता है क्लास और लगेगी, एक कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन और करेंगे बढ़िया और चैप्टर विल बी ओवर। डिसोल्यूशन बचा है और पार्टनरशिप खत्म। इसके बाद मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो कि पहले एनालिसिस करना है या इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर्स पहले पढ़ना है। तो जिस भी बुक में आपको प्रॉब्लम ज्यादा है वो हम लोग पहले डिस्कस कर लेंगे ताकि उसमें ज्यादा टाइम मिले प्रैक्टिस करने के लिए। आज की क्लास में रिटायरमेंट को खत्म करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं रिटायरिंग पार्टनर का सेटलमेंट किस तरीके से होता है। और हाँ यार 500 के पूरे होने वाले हैं, तो जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर हो सके कर दो दबा के। घर में जितने फोन है सब्सक्राइब कर दो यार, कर दो। चलिए लेट्स बिगिन। तो हमेशा की तरह सबसे पहले कॉन्सेप्ट बनाते हैं, मेरे साथ साथ हेडिंग डालो, सेटलमेंट ऑफ अ रिटायरिंग पार्टनर। एक रिटायरिंग पार्टनर का सेटलमेंट किस तरीके से होता है। देखो पार्टनर है, फर्म छोड़ के जा रहा है। अब जब फर्म छोड़ के जाएगा तो उसका सेटलमेंट करना है, यानी उसका पेमेंट करना है। ठीक है, तो पेमेंट करने के दो तरीके होते हैं फर्म के पास। नंबर 1 सबसे पहला, इफ द पार्टनर इज पेड इमीडिएटली। या तो क्वेश्चन क्या करेगा, पार्टनर को बोलेगा कि इमीडिएटली पे कर दो, इफ द पार्टनर इज पेड इमीडिएटली। सेकंड केस क्या बनता है, इफ पार्टनर इज नॉट पेड इमीडिएटली और द क्वेश्चन इज साइलेंट। दो केसेस बनते हैं रिटायरिंग पार्टनर के सेटलमेंट के। अब हम लास्ट के में पहुंच चुके हैं चैप्टर के। अब सीख रहे हैं कि जो रिटायरिंग पार्टनर है, जो फर्म छोड़ के जा रहा है, उसका सेटलमेंट कैसे करते हैं। देखो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है तो जितना भी उसकी कैपिटल है, उसके रिजर्व्स हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, वो सब वो लेके जाएगा। अब उसका बैलेंस नहीं रहने वाला कैपिटल अकाउंट में, उन सबका पेमेंट हो जाएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि फर्म के पास सफिशिएंट कैश है, फर्म आराम से पे कर सकता है, और कई बार ऐसा होता है कि कैश अवेलेबल ही नहीं होता। तो दो केसेस बनते हैं। पहला केस, केस नंबर 1, अगर पार्टनर को इमीडिएटली पे कर दिया जाए, और केस नंबर 2, अगर पार्टनर को इमीडिएटली पे ना करा जाए या फिर क्वेश्चन साइलेंट है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है ना, क्वेश्चन कुछ बोल ही नहीं रहा, तो आप हमेशा ये अज्यूम करोगे कि आप पार्टनर को इमीडिएटली पे नहीं कर रहे हो। ऑलवेज रिमेंबर, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो एजम्पशन क्या लेना है, इमीडिएटली पेमेंट नहीं हो रहा है। अब अगर पेमेंट हो रहा है तो यहां पे क्या एंट्री बन जाती है, यहां पे एंट्री बनती है रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट। रिटायरिंग पार्टनर का कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा टू कैश या फिर बैंक अकाउंट। कैश या फिर बैंक अकाउंट से पेमेंट हो जाएगा। और अगर इमीडिएटली पे नहीं हो रहा, यानी फर्म अभी पे करने की पोजीशन में नहीं है, फिर क्या होता है, फिर रिटायरिंग पार्टनर का जितना भी आउटस्टैंडिंग बैलेंस बनता है वो हम ट्रांसफर कर देते हैं उसके लोन अकाउंट में। फर्म एज्यूम कर लेती है कि जितना भी पैसा देना है वो हमने एक तरीके से आपसे लोन लिया हुआ है, जब हमारे पास पैसा होगा हम आपका लोन चुका देंगे। तो उस सिनेरियो में क्या एंट्री बनती है, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक हो गया, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब एक बात छोटी सी और ध्यान रखना, कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया जाता है, वाइवा में भी आपसे पूछा जा सकता है, ये जो रिटायरिंग पार्टनर के लोन अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है, इस पे कोई इंटरेस्ट भी तो बनता है। तो अगर आपसे पूछ ले कोई तो बता देना कि इस लोन पे भी 6% पर एनम के हिसाब से ही इंटरेस्ट बनता है, जैसे किसी अदर नॉर्मल लोन पे बनता है। ठीक है, तो पार्टनर जब रिटायर होगा तो अगर उसका पेमेंट नहीं करा गया तो बैलेंस कहां ट्रांसफर करा जाएगा, लोन अकाउंट में, और उस लोन पे आउटस्टैंडिंग बैलेंस पे 6% के हिसाब से इंटरेस्ट दिया जाता है। ठीक हो गया, क्वेश्चन में आपको इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट जल्दी से नहीं पूछता, बस ये पता होना चाहिए कि 6% पर एनम के हिसाब से दिया जाता है। करेक्ट। तो दो केसेस हैं, इफ द पार्टनर इज पेड इन कैश और नॉट पेड इन कैश। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा तो आप लोन में ही ट्रांसफर करोगे, कैश से पे नहीं करोगे।
इसके बाद कई बार आपको कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन में किस तरीके से करना है उसके जल्दी से स्टेप्स लिखेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कैसे करना है, बिल्कुल सेम टू सेम वही स्टेप्स हैं जो हम पीएसआर में एडमिशन में फॉलो करते आए हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, बैलेंसेस ब्रॉट डाउन करना, बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन करो। दूसरा, रिजर्व्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट कर दो, रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, जो बांटने वाली चीजें हैं उन्हें बांट दो। तीसरा, एडजस्टमेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट, जो भी बैलेंस शीट के बाद एडजस्टमेंट्स दी हैं उन्हें करो। और फोर्थ क्या है, क्लोजर ऑफ अकाउंट्स, सारे के सारे अकाउंट्स क्लोज कर दो। सबसे पहले रीवैल्यूएशन क्लोज करो, उससे जो भी प्रॉफिट या लॉस आ रहा है वो कैपिटल में ट्रांसफर करो। फिर कैपिटल में जो भी पार्टनर कंटिन्यू करेंगे उनका बैलेंस शीट में जाएगा, और जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका सेटलमेंट होगा। सेटलमेंट करने के दो तरीके वो मैंने आपको बता दिया। फिर बैलेंस शीट बनाई जाएगी, ठीक है। मैं आपको कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन कराऊंगा। अब ये मत बोलना कि सीबीएसई ने ये डिलीट करा वो डिलीट करा, यार टेंशन मत लो। कॉम्प्रिहेंसिव पूरा क्वेश्चन सीखो, बैलेंस शीट बनानी आनी चाहिए। अब नहीं सीखोगे तो यार आगे दिक्कत आएगी, तो समझ के चलना। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, ले लो। हम आगे चलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन की तरफ। अब लो स्क्रीनशॉट। अब एक अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे मैं अभी सेट कर देता हूं। तो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ये रहा। देखो क्वेश्चन में क्या है, एक्स वाई एंड जेड पार्टनर्स हैं, तीन पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, प्रॉफिट्स और लॉसेस इक्वली शेयर करते हैं। बैलेंस शीट में आपके पास कुछ बैलेंस शीट दी हुई है, क्रेडिटर्स हैं, जनरल रिजर्व है, प्रोविडेंट फंड है, कैपिटल्स हैं, कुछ एसेट्स हैं। जेड रिटायर हो रहा है ऑन 1 अप्रैल, जेड रिटायर हो रहा है, एक्स वाई जेड की फर्म में जेड रिटायर हो रहा है। कुछ एडजस्टमेंट्स दिए हैं, फिर जर्नल एंट्री करने को कहा गया है, कैपिटल अकाउंट बनाने को कहा गया है, और बैलेंस शीट बनाने को कहा गया है। यानी कि रीवैल्यूएशन नहीं बोला गया, बट हम लोग रीवैल्यूएशन वर्किंग नोट में बना लेंगे क्योंकि प्रॉफिट की जरूरत तो पड़ेगी। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट वर्किंग नोट्स में बना देना, बाकी फेयर पे कर देना, ठीक है। तो क्वेश्चन में कुछ एडजस्टमेंट्स हैं। एडजस्टमेंट्स हमारे पास सबसे पहले फ्री होल्ड प्रेमिसेस की वैल्यू कुछ चेंज करनी है, इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू कुछ चेंज होगी, स्टॉक की वैल्यू चेंज होगी, प्रोविजन बनाना है, ट्रेडमार्क्स आर वैल्यूलेस लिखा है। ट्रेडमार्क्स आर वैल्यूलेस का मतलब होता है बिल्कुल जीरो कर दो इसकी वैल्यू। उसके बाद 12,000 के क्रेडिटर्स नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड और गुडविल। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन करना, और हमें क्या क्या बनाना है। आ जाओ मेरे साथ, जल्दी जल्दी से फॉर्मेट बना लो। हम लोग वर्किंग नोट में एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेंगे छोटा सा। ये इसको वर्किंग नोट में बनाना अगर क्वेश्चन ने नहीं पूछा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इसको वर्किंग नोट में साइड में रफ में बना लेना, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये हमें फेयर बनाना है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बिल्कुल फेयर बनाओ। तीन पार्टनर्स हैं, एक्स वाई और जेड। तो जेड वाई एक्स, पर्टिकुलर्स जेड वाई एक्स, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, इधर पर्टिकुलर्स, इधर भी पर्टिकुलर्स। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से लेके चलना, ठीक है। इसके बाद क्या करना है हम लोगों को, इसके बाद बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है क्या, बैलेंस शीट बनानी है, चलो बना लो। बैलेंस शीट भी हम लोग बना ही लेते हैं। एक हमने बैलेंस शीट बना ली, लो जी, ये हमने बैलेंस शीट बना ली। लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट। क्वेश्चन कहां से शुरू करना है हम लोग को, क्वेश्चन शुरू करते हैं हमेशा बैलेंसेस के साथ। रिवैल्यूएशन का कोई बैलेंस नहीं होता है, कैपिटल का बैलेंस होता है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना ओपनिंग बैलेंस है, 3 लाख, 2 लाख, 2 लाख। हमेशा सबसे पहला काम ये करा करो, 3 लाख, 2 लाख, 2 लाख। इधर पार्टनर्स का कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस ले आओ, ये सबसे पहले काम करना है। ओपनिंग बैलेंस यहां लेके आओ, आ गया। इसके बाद अगर बैलेंस शीट में कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने वाला है, राइट ऑफ करने वाला है, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कोई रिजर्व है, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, अगर गुडविल है तो वो राइट ऑफ करनी है। ध्यान रखना, एसेट में कोई भी गुडविल है देखते ही बांट दो। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में होता है सारा काम। तो देखते हैं अब हमारे पास क्या क्या है बांटने के लिए। मुझे एक जनरल रिजर्व दिखाई दे रहा है 60,000 रुपीज का, तो सबसे पहले तो जनरल रिजर्व ही डिस्ट्रीब्यूट करो। बाय जनरल रिजर्व 60,000 रुपीज का रेशो इक्वल था, तो 20,000, 20,000 एंड 20,000, ये हमने जनरल रिजर्व बांट दिया।
इसके बाद प्रोविडेंट फंड दिया है, प्रोविडेंट फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। उसके बाद कैपिटल्स दिए हैं, एसेट्स में गुडविल है, गुडविल भी राइट ऑफ कर दो, टू गुडविल। एसेट्स में जो गुडविल होता है, ये कौन सा गुडविल होता है, इसको देखते ही राइट ऑफ करना है, ठीक है। ये गुडविल कौन सा होता है, ये गुडविल होता है हमारे पास परचेज गुडविल, जिसकी आपने पेमेंट देके खरीदी है, तो इसको राइट ऑफ करना होता है। जो फर्म का गुडविल होता है उससे होता है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गुडविल में सिखाया है ना, वो भी नीचे आएगा। आगे अब एडजस्टमेंट्स देख लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन सब हो चुका है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू एडजस्टमेंट्स। गुडविल 33,000, 11,000, 11,000, 11,000 इक्वल पार्टनर्स थे। इसके बाद लिखा हुआ है जेड रिटायर्स। अच्छा, तो एक्स, वाई और जेड तीन पार्टनर्स थे, 1:1:1। ये जेड रिटायर हो रहा है, तो एक्स और वाई का रेशो 1:1 हो गया, यही न्यू रेशो और यही गेनिंग रेशो। इस बात का तो पता है आप लोगों को, फर्स्ट वीडियो में सिखाया था कि जब भी न्यू रेशो गिवन नहीं होता तो न्यू रेशो ही गेनिंग रेशो हो जाता है, ठीक है ना। अगर न्यू गिवन हो तो गेनिंग कैसे निकलेगा, न्यू माइनस ओल्ड, राइट। अब ये हमने एज इट इज ले लिया। आगे क्या दिया है अब हमारे पास एडजस्टमेंट्स में, सबसे पहले लिखा हुआ है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी टू बी वैल्यूड एट 5,80,000। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को 580 करना है। पहले फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितनी थी, 4 लाख। प्रॉपर्टी पहले 4 लाख की थी और अब करना है 580, तो अल्टीमेटली फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 4 लाख से 580 हो रही है, तो 180 से एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। एसेट की वैल्यू बढ़ती है रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में बाय फ्री होल्ड प्रॉपर्टी। मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूं 1,80,000 रुपीज। 180 से हमने फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बढ़ा दी। इसके बाद इन्वेस्टमेंट्स टू बी वैल्यूड एट 47,000। इन्वेस्टमेंट 50 की थी, आज उसकी वैल्यू 47 है। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 47 है। 50 से अगर 47 करा तो 3,000 कम हो गया, 3,000 कम हो गया। इधर दिखा दो टू इन्वेस्टमेंट 3,000 रुपीज, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम कर दी। स्टॉक्स टू बी वैल्यूड एट 94। स्टॉक देखो 1 लाख था, अब स्टॉक की वैल्यू 94 करनी है। स्टॉक की वैल्यू 1 लाख से 94, 6,000 से कम हो रहा है, तो इधर लिख दो टू स्टॉक। 6,000 से स्टॉक कम हो गया। इसके बाद अ प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी मेड फॉर डाउटफुल डेट्स। डेटर पे 5% का प्रोविजन बनाना है। डेटर है हमारे पास 2 लाख रुपीज के, इस पे प्रोविजन बनेगा तो माइनस करो प्रोविजन, 5% बनाना है। 2 लाख का 5% कितना हो जाएगा, 10,000 रुपीज। वैल्यू आएगी 190। प्रोविजन बना रहे हैं, लाइबिलिटी इंक्रीज हो रही है। लाइबिलिटी इंक्रीज कौन सी साइड पे होती है हमारे पास, इधर टू प्रोविजन। 10,000 रुपीज का हमने ये प्रोविजन बना दिया। उसके बाद लिखा हुआ है ट्रेड मार्क्स आर वैल्यूलेस। ट्रेड मार्क्स जो कि बैलेंस शीट में 20,000 के हैं वो वैल्यूलेस है। वैल्यूलेस का मतलब वैल्यू 0, खत्म कर दो। तो यहां से खत्म, सारे के सारे इधर एसेट कम हो जाएगा। टू ट्रेड मार्क्स 20,000 रुपीज से ये भी खत्म कर दिए हमने। उसके बाद आगे लिखा हुआ है एन आइटम ऑफ 12,000 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। क्रेडिटर्स में एक आइटम है 12,000 रुपीज की, यानी किसी को पैसा देना था हमने 12,000, इज नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड। अब वो पैसा नहीं मांग रहा, पैसा नहीं देना। अब हमने नहीं देना तो क्रेडिटर्स को कम कर दें। क्रेडिटर्स कितने के थे, क्रेडिटर्स थे 1,09,000। 19 में से 12,000 अगर हम कम कर दें तो बेसिकली 97 के बचेंगे। क्रेडिटर्स अब बचेंगे 97,000 रुपीज के। 12,000 कम करना है, 12,000 कम करना है तो किधर कम होगा हमारे पास लाइबिलिटी, बाय क्रेडिटर। इधर हमारे पास लाइबिलिटी कम हो जाता है। 12,000 रुपीज से हमने लाइबिलिटी यानी कि क्रेडिटर को कम कर दिया, ठीक है ना। रिवैल्यूएशन में इस साइड एसेट बढ़ता है, लाइबिलिटी कम होता है, और इस साइड एसेट कम होता है, लाइबिलिटी बढ़ता है। क्लियर, ये तो आपको पता होना चाहिए। रिवैल्यूएशन मैंने समझाया आपको बहुत अच्छे से। इसके बाद गुडविल की वैल्यूएशन की बात आ जाती है। तो गुडविल हमें गिवन नहीं है, हमें कैलकुलेट करना है। गुडविल कैसे कैलकुलेट करना है, चैप्टर नंबर 2 पे ले गया भाई ये तो। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 1 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट इंटू 1। हमें गुडविल का फॉर्मूला पता है ना,
एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो एवरेज प्रॉफिट इंटू 1, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट लेना है 3 सालों का, 3 इयर्स, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 इयर्स। प्रॉफिट है 120, 1 लाख और 95, 120, 1 लाख और 95,000। तो 120 और 1 लाख 220, 220 और 95 इज 315, 315 डिवाइडेड बाय 3, तो कितना आ जाएगा हमारे पास ये बेसिकली 105,000, 1,05,000। इस एवरेज प्रॉफिट को यहाँ ले आओ ऊपर, 1,05,000 इंटू 1, यानी कि गुडविल की वैल्यू 1,05,000 आ रही है। अब हमें 1,05,000 नहीं चाहिए, हमें चाहिए Z की गुडविल। तो Z का शेयर ऑफ गुडविल इज 1,05,000 मल्टीप्लाइड बाय इसका शेयर। हमेशा पार्टनर के शेयर से ही एंट्री होती है। कितना आएगा ये 35,000, और ये तो जा रहा है तो इसका तो नुकसान है, बाकी दोनों गेन कर रहे होंगे। एंट्री होती है गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो X कैपिटल अकाउंट डेबिट, Y इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू Z's कैपिटल अकाउंट। ये हो गया 35,000, ये हो गया 17,500, 17,500। ये हमने गुडविल की एंट्री कर दी। गुडविल की पोस्टिंग कर दो साथ साथ। X डेबिट 17,500, फिर Y को भी डेबिट करना है 17,500। नाम लिखते हैं सामने वाला, टू Z's कैपिटल, ठीक है। X को भी डेबिट करो इधर, Y को भी डेबिट करो। अब Z को करना है क्रेडिट, तो Z के क्रेडिट में आ जाओ। Z के क्रेडिट में 35,000 क्रेडिट होना है, लेकिन इसके सामने 2 नाम है। इसके सामने कितने नेम्स हैं? 2, तो दोनों के नाम से पोस्टिंग करो, बाय X और बाय Y। X कैपिटल, Y इज कैपिटल। कितना कितना 17,500 X का, 17,500 Y का। तो अल्टीमेटली देखो ये क्रेडिट हो गया, कितना हो गया टोटल 35,000 क्रेडिट हो गया। तो कभी भी अगर आपके सामने 2 नाम हो तो दोनों के नाम से पोस्टिंग होती है। दोबारा से देख लो, X डेबिट X के डेबिट में पहुंच गया, Y डेबिट Y के डेबिट में पहुंच गया, Z क्रेडिट तो Z के क्रेडिट में। लेकिन Z के सामने 2 नाम है तो दोनों नामों से यहाँ पे पहुंचना है। अब गुडविल का एडजस्टमेंट हम लोगों ने कर लिया, और ये बिल्कुल लास्ट एडजस्टमेंट था, बिल्कुल लास्ट। इसके बाद हमारे पास कोई भी एज सच एडजस्टमेंट मुझे दिखाई नहीं दे रहा, नहीं है। बस अब आपको इसकी बैलेंसिंग करनी है और बिल्कुल क्लोजर करना है। तो अब देखो फटाफट से जल्दी से हम लोग सबसे पहले स्टेप्स को फॉलो करा। हमने क्या करा, सबसे पहले बैलेंस ले आए, बैलेंस के बाद डिस्ट्रीब्यूशन वाली आइटम्स, जनरल रिजर्व वगैरह, ये डिस्ट्रीब्यूट करना था, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। डिस्ट्रीब्यूट में गुडविल राइट ऑफ कर दी। गुडविल राइट ऑफ करने के बाद फिर आफ्टर बैलेंस शीट जो रिवैल्यूएशन वगैरह के एडजस्टमेंट्स थे वो सब कर दिए। अब क्या करना है, अब बस इसका क्लोजर करना है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्लोज करते हैं, चेक करते हैं हमारे पास कितना प्रॉफिट आ रहा है। तो कहाँ गया हमारा कैलकुलेटर? आप लोग कैलकुलेटर यूज नहीं करोगे। 180,000 प्लस 12,000 माइनस 639, 19 और 20 39, 153,000 रुपीज का प्रॉफिट आ रहा है। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अब ध्यान रखना, प्रॉफिट तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, X में भी, Y में भी और Z में भी। जो रिटायरिंग पार्टनर है इन एसेट्स और लाइबिलिटीज को बनाने में उसका भी तो कंट्रीब्यूशन है, तो प्रॉफिट लेके जाएगा वो। X, Y, Z तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हटा रहा हूं मैं यहां से। 192 टोटल है और 153 का प्रॉफिट है। 153 को डिस्ट्रीब्यूट करना है तीनों में बराबर बराबर, तो 51,000, 51,000, 51,000। इसको इधर ले आओ, बाय रिवैल्यूएशन 51,000 X में, 51,000 Y में, 51,000 Z में। स्टेप्स को फॉलो करना मत भूलना, इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए क्वेश्चन करना है। अब क्या करना है आप लोगों को, बस ये हो गया काम। अब बस आपको सेटलमेंट करना सीखना है, जल्दी से सीखो मेरे साथ साथ। क्वेश्चन में ये कुछ नहीं बताया कि रिटायरिंग पार्टनर को कैश में दिया गया या नहीं दिया गया, तो मैंने आप लोगों को क्या लिखवाया, या तो क्वेश्चन बोलेगा कैश में दे दो,
कुछ नहीं बोल रहा तो आप कैश में नहीं दोगे, आप हमेशा क्या एज्यूम करोगे कि पार्टनर इज नॉट पेड इन कैश, उसका अमाउंट लोन में ट्रांसफर कर दो। तो Z रिटायरिंग पार्टनर था, ये पार्टनर रिटायर हो रहा है, Z जा रहा है। तो देखो अब Z एक तो अपने 2 लाख रुपीस कैपिटल के लेके जाएगा, 20 का उसका रिजर्व है, 35 की गुडविल है, 51 का उसका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, तो ये तो उसको देना है। तो Z को कितना पैसा देना है देखो, 220, 2,20,000, 35,000 और 51,000, यानी कि 3,06,000। 3,06,000 उसको देने हैं और 11,000 उससे लेने हैं। 11,000 किस चीज़ के लेने हैं? गुडविल वाले। तो 11,000 अगर हम हटा दें तो एक नॉर्मल क्वेश्चन में यहाँ पे 295,000 का, एक नॉर्मल क्वेश्चन में आप लोग बैलेंस कैरी डाउन लिखते थे, अभी तक यही तो करते आए, बैलेंस लिख देते थे। लेकिन इस क्वेश्चन में Z रिटायर हो रहा है, Z तो फर्म छोड़ के जा रहा है। अब जब फर्म छोड़ के जा रहा है तो वो तो पैसा लेके जाएगा, या तो पैसा दो या फिर लोन में ट्रांसफर कर दो। तो इस सिनेरियो में हम लोग ये 295 का क्या करने वाले हैं, 295 को हम लोग Z के लोन में डाल देंगे। तो यहां बैलेंस ना लिख के क्या लिखोगे आप लोग, 2Z का लोन, दिस इज द न्यू थिंग, ये याद रखना है। यहां पे बैलेंस की जगह क्या आ गया, Z का लोन। ये प्लस करा, इसमें से ये माइनस करा, जो अभी तक बैलेंस लिखते आए हो उसको बैलेंस नहीं लिखना, क्या लिखना है, Z का लोन। फर्म के पास जब पैसा होगा फर्म दे देगा, तो फिलहाल फर्म की लायबिलिटी में जाएगा Z के लोन के नाम से 2,95,000, ये इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ बच्चे यहां कर आते हैं, यहां भूल जाते हैं, तो लायबिलिटी में भी तो जाएगा, फर्म पेमेंट करेगा ना। X और Y का सिंपली बैलेंस निकालो जैसे निकालते आए हो। सर X और Y का बैलेंस क्यों निकालना है, क्योंकि X और Y वो पार्टनर्स हैं जो फर्म में कंटिन्यू फर्म चलाएंगे तो उनका कैपिटल का बैलेंस आएगा ना। तो देखो 220 और 51, 271 माइनस 271 में से माइनस कर लेते हैं, 271 माइनस 11,000 माइनस 17,500, 242,500, ये Y के लिए हो गया। X के लिए 320 और 51, 371 में से भी 38,500, तो 332, एक सेकेंड, 371 माइनस 11,000 माइनस 17,500, तो 342,500 X का बैलेंस, 242,500 Y का बैलेंस। इसको इधर ले आऊं, X कैपिटल, Y इज कैपिटल। X का कैपिटल है 342,500, Y का कैपिटल है 242,500, ये कैपिटल आ गया X और Y का। बस अब आप लोगों को क्या करना है, ये भी हो गया, ये भी हो गया, सब क्लोज हो गया है। इंपॉर्टेंट बात ये है, जो पार्टनर जा रहा है उसका बैलेंस नहीं लिख के लोन में ट्रांसफर करना है। अगर बोलता पे कर दो तो कैश के नाम से लिख के कैश का अमाउंट कम कर देता। अभी कैश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पे नहीं हुआ, ठीक है। वो क्वेश्चन भी कराऊंगा, वो कराऊंगा अगली वीडियो में, और चैप्टर करेंगे खत्म। आज खत्म हो गया, कॉन्सेप्ट खत्म, बस प्रैक्टिस कराऊंगा 1-2 क्वेश्चंस और बढ़िया, ठीक है। जो बैलेंस है वो बैलेंस शीट में डाल दो। अब जो एसेट्स और लायबिलिटीज आपने डिस्टर्ब नहीं करे वो एज इट इज लिख दो। देखते हैं, कैश, सबसे पहले तो कैश 86,000 रुपीज का कैश एज इट इज लिख देंगे। उसके बाद डेटर, स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, डेटर आ गया, स्टॉक आ गया, इन्वेस्टमेंट आ गया, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी आ गया, ट्रेडमार्क वैल्यूलेस हो गए थे, ट्रेडमार्क हुए थे वैल्यूलेस, क्या हुआ था वैल्यूलेस, यस ट्रेडमार्क्स वैल्यूलेस थे, गुडविल राइट ऑफ कर दिया। इसका मतलब सब कुछ आ चुका है। अगर इधर देखें हम लोग लायबिलिटी साइड में अगर देखें तो क्रेडिटर्स आ गया, जनरल रिजर्व बांट दिया, प्रोविडेंट फंड, यस ये रह गया प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड कितना है हमारे पास, 20,000 रुपीज, 20,000 का प्रोविडेंट फंड आ गया। बस कैपिटल्स आ चुके हैं। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। बैलेंस शीट मैच कर लें
अगर बैलेंस शीट मैच हो गया तो सब ठीक है, मैच नहीं हुआ तो गड़बड़। 5,80,000 प्लस 47,000 प्लस 94,000 प्लस 190,000 प्लस 86,000, 997 if I am not wrong, 997, yes 997। अब इधर का भी 997 ही आना चाहिए। 997 के लिए 97,000, 295,000, 342,500, 242,500, और 20,000। बिल्कुल सही, 997 यही आ रहा है और आपकी बैलेंस शीट मैच है। इस तरीके से हमें रिटायरमेंट का क्वेश्चन करना होता है। अब इसकी जर्नल एंट्रीज भी करनी है, तो जर्नल एंट्रीज अगर आपको करनी हो तो ये रीवैल्यूएशन की एंट्रीज होंगी। पहले यहाँ से कर देना रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, जो रीवैल्यूएशन के डेबिट में आ रहा है, टू इन्वेस्टमेंट, टू स्टॉक, टू प्रोविजन, टू ट्रेडमार्क, पहली एंट्री रीवैल्यूएशन के डेबिट वाली, रीवैल्यूएशन डेबिट टू। ये क्रेडिट में आ रहा है तो प्रॉपर्टी डेबिट, क्रेडिटर डेबिट टू रीवैल्यूएशन, क्योंकि रीवैल्यूएशन के क्रेडिट में आ रहा है। ऑल्दो एंट्रीज में तुम्हें डिटेल में कराऊंगा बाद में, फिलहाल क्वेश्चन बनाना सीखो, ठीक है। प्रॉफिट की एंट्री देखो डेबिट में आ रहा है ना, रीवैल्यूएशन डेबिट टू एक्स टू वाई टू जेड, सही हो गया। बाकी जनरल रिजर्व बांटने की, जनरल रिजर्व टू एक्स टू वाई टू जेड, क्योंकि एक्स वाई जेड के क्रेडिट में आ रहा था। ओके, एंट्रीज की चिंता मत करो, वो हम लोग आराम से कर लेंगे, आराम से बनाएंगे। फिलहाल क्वेश्चन करना सीखो। 8 मार्क का क्वेश्चन आता है रिटायरमेंट का, आपको आना चाहिए, ठीक है। दिस इज इट। इस तरीके से हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन करते हैं और इसी पे बेस्ड कुछ और क्वेश्चंस हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूँ तुम लोग को समझ आया होगा। स्टिल कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं उसको आने वाली वीडियोस में कवर अप कर दूंगा, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही यार, बहुत है। ऑल्दो बहुत लेट हो रहा है इस टाइम हमारे पास जो टाइम हो रहा है वो मैं काफ़ी लेट शूट कर रहा हूँ। इट इज़ 1:15 पे मैं शूट कर रहा हूँ, तो अभी मेरी भी हालत ख़राब हो चुकी है। तो आज के लिए इतना ही। कल की नई वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे अगला वाला एक क्वेश्चन और, एक दो क्वेश्चंस और फिर हमारा रिटायरमेंट खत्म। डेथ में कुछ आ ही नहीं रहा इस साल आपके बोर्ड्स में, तो कुछ है नहीं खास, एक आधा वीडियो है बना दूंगा। डिसोल्यूशन देन पार्टनरशिप विल बी ओवर। तो दिस इज इट फॉर टुडे गाइस। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली लव एंड सपोर्ट। बहुत बढ़िया लगता है जब आप लोग सपोर्ट करते हो, ऐसे ही करते रहो। थैंक्स अ लॉट।